নমস্কার। আমরা দীর্ঘ 3 মাস প্রায় দেখলাম যে মণিপুরে একটা অশান্তির পরিবেশ, যেখানে দীর্ঘদিন ধরে ইন্টারনেট বন্ধ এবং একটা সংঘর্ষ চলছে, মনে হয় যেন গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি। সেই জায়গা থেকে তারপরে আমরা দেখলাম যে কয়েকদিন আগে একটা ভিডিও এলো, সেখানে কয়েকজন মহিলাকে বিবস্ত্র করে ঘোরানো হয়েছে, যদিও সেটা সারা ভারতবর্ষের মানুষ কন্ডেম করেছে এবং আমরা সকলেই ওই ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দাও করেছি। তো আমরা মণিপুরে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা অ্যাকচুয়ালি কী ঘটনা, সেইটা পশ্চিম বাংলা থেকে বোঝা যাবে না। আর তার জন্য আমার মনে হয়েছে যে এটাকে সরাসরি জানার জন্য মণিপুরের যারা অধিবাসী, যারা বসবাসকারী, সেই রকম কারো ব্যক্তির থেকে আমরা যদি জানতে পারি যে ঘটনাটা কি, তাহলে আমাদের সবার এই মণিপুরের সমস্যা নিয়ে বোঝার সুবিধা হবে। সেই কারণে আমি আজকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি নয়রাম মোহেন, আমার সঙ্গে পূর্ব পরিচিত। আমরা একে অপরকে সোশ্যাল মিডিয়াতে ফলো করি এবং দীর্ঘদিন ধরে ফলো করি। তো আমি একটু পরিচয় করিয়ে দিই। নয়রাম মোহন, জেনারেল সেক্রেটারি অর্গানাইজেশন মণিপুর পিপলস পার্টি এবং এডিটর অফ সাইনপোস্ট নিউজ। তো চলুন সরাসরি আমরা জেনে নিই যে কি ঘটনা ঘটেছে, যার জন্য সারা দেশের মানুষের কাছে আজকে মণিপুর সংবাদের শিরোনাম। नमस्कार। तो पहले मैं आपसे पूछूंगा कि अपने बारे में थोड़ा बताइए। दादा मैं हिंदी में बोलूंगा। जी जी जी। मगर मेरा जो हिंदी है थोड़ा सही तो नहीं है। नहीं, ठीक है, सब लोग समझ जाएंगे। नमस्ते दादा, मेरा नाम है नयराम मोहन, मैं मणिपुर से हूँ। मणिपुर पेट्रियोटिक पार्टी एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, उसी का मैं जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ। और इसके अलावा एक न्यूज़ पोर्टल है मणिपुर में, साइनपोस्ट न्यूज़, उसी के एडिटर हूँ मैं। जी, अभी आपको मैं पूछूंगा कि ये जो इतना हिंसा मणिपुर में हुआ है, तो इसका कारण, अंतर्निहित कारण जो है वो क्या है? अभी हम लोग देखे हैं कि नरेंद्र मोदी पिछले 9 साल से जो काम कर रहे हैं उसमें मणिपुर के लिए भी बहुत सारे काम किए हैं और पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत सारे काम हुआ है। तो पहले इंसर्जेंसी था, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट हम लोग देखे हैं कि मोदी जी बहुत बार वहाँ पर गए हैं, नॉर्थ ईस्ट में गए हैं और हम लोग देखे हैं कि थोड़ा बहुत वहाँ चेंजेस हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है और रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे जो उसका विस्तार हुआ है, ये सब हुआ है। तो डेवलपमेंट का काम आगे बढ़ रहा है। अभी इतना दिन बाद 2023 में ऐसा क्या हो गया है कि ये जो हिंसा हुआ है, इसका कारण आप थोड़ा बताइए। जब दादा ने बोला था कि मणिपुर के बारे में कुछ बताने के लिए, तो मैं खुश हूँ, मेनली बहुत खुश हूँ, क्योंकि 3 महीने हो गया है अभी तक जो सच्ची कहानी है, ट्रूथ अबाउट इंसिडेंट, किसी को मालूम नहीं है। जितना जो मीडिया, नेशनल मीडिया हो, रीजनल मीडिया हो, जो भी मीडिया जो आप लोगों के पास जो न्यूज़ लेके जो जाता है ना, उसमें एक चीज़ खुल के नहीं बताते कि ये मणिपुर क्यों जल रहा है 3 महीने और क्यों इसको रोक नहीं सका। ये मैं आज थोड़ा बता दूंगा। मेरा हिंदी सही नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को नॉलेज शेयर करने के लिए थोड़ा कोशिश करूंगा। अगर गलती हो गया तो माफ़ कर लेना।
मैत्री में जो मणिपुर में हुआ था, लोग सोचते हैं कि ये हाई कोर्ट का एक नोटिस जो अप्रैल 10 को जो भेजा था मणिपुर गवर्नमेंट के ऊपर कि रिप्लाई जो मणिपुर मैतेई लोग को जो सेटल ट्राइब में जो इंक्लूड करने के लिए जो मणिपुर गवर्नमेंट को जो रेस्पॉन्स देने के लिए एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था। उसी के सिलसिले वो बोल रहा था कि ये ट्राइबल यूनिटी और ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च होगा। तो ये मैत्री को जितना जो मणिपुर का ट्राइबल हैबिटेड एरिया है, जैसे चुचामपुर हो गया, कांगपोपी हो गया, चांदेल में, तेंगनोपल में, उखरुल में, कामजोंग में, नोने में, जितना जो ट्राइबल इनहेबिटेड एरिया है वहाँ पे जो रैली हुआ था। अचानक मैत्री का जो इंसिडेंट है खाली चुचामपुर और मोरे में हुआ। यहाँ पे जो कुकी का जो पॉपुलेशन ज़्यादा है, डोमिनेटेड एरिया, और अभी तक किसी को ये सोचा नहीं है कि वो वाला जो रैली है किसने ऑर्गेनाइज किया। जो मे 3 का जो रैली है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन और कहाँ गया वो, ये किसी ने पूछा नहीं। वो मैत्री का जो ट्राइबल सॉलिडरिटी जो रैली है एक ट्राइबल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया था, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर अत्सुम, जिसमें कुकीज भी है, नागास भी है, और ये दोनों समुदाय है इससे अलग सा, जैसे छोटा छोटा जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसमें भी शामिल है। तो मैत्री में इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया हर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद अचानक वो चुप रहा, इस सिन में नहीं है, क्यों नहीं है, ये सोचने वाली बात है। चुचामपुर में जब शुरू हुआ था रैली 10:30 बजे हुआ था मई 3 को। उसके बाद आधा घंटा बाद जितना जो सरकार का जो ऑफिस है और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेक पोस्ट है उसमें जलाना शुरू कर दिया। 11 बजे से 12 बजे में, 1 बजे में, 2 बजे में जितना जो ऑफिस है जला दिया। पीस रैली बोलता है। और अभी पूछता है कि जब पूछता है ना क्यों जलाया, तो बोलता है कि मैतेई ने, ये इनका चुचामपुर में एक एंग्लो कुकी वॉर का एक गेट है, वो उसको जलाने के लिए कोशिश किया है। तो अभी तक तो जलाया नहीं है, वो अभी भी वो खड़ा है। 2-3 तैयार वो उसको रख के जलाया था। मैतेई ने नहीं, कुकी ने भी नहीं, क्योंकि मालूम नहीं किसी को किसने जलाया। फिर मैतेई के ऊपर वो ये दोष ठहरा के जितना जो चुचामपुर के आसपास में जो रहने वाला जो मैतेई का जो विलेज है, चुचामपुर के अंदर में जो रहने वाला मैतेई का गांव है, घर है, शॉप से, टेम्पल से जलाना शुरू कर दिया। इन एडिशन टू दिस चर्च को भी जलाया, जिसमें मैतेई क्रिश्चियन लोगों ने बनाया है। तो ये कारण तो सबको मालूम है, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट है कि चुचामपुर में हिंसा हुआ। चुचामपुर में जितना जो मैतेई का घर है जलाया, जैसे भगाने के लिए, और उसके बाद मोरे में शुरू किया। दूसरा जैसे उखरुल में क्यों नहीं हुआ, सेनापति में क्यों नहीं हुआ, नोने में क्यों नहीं हुआ, चांदेल में क्यों नहीं हुआ, कामजोंग में क्यों नहीं हुआ। खाली ये 2 डिस्ट्रिक्ट है ना जहाँ पे कुकी का मेन डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जलाना शुरू कर दिया। मेन चीज तो ये है कि मोरे में जो हमारा मणिपुर के एक महाराजा का स्टेच्यू है, नरसिंह का, महाराजा नरसिंह जो मणिपुर का महाराज है, उसी ने मणिपुर को बर्मा से आज़ादी दिया। लिबरेटर ऑफ मणिपुर बोलता है इसको। और ये महाराजा खुद कुकी को लेके आए थे मणिपुर में रहने के लिए
सेटल करने के लिए यहाँ पे उसके समय में 1830s के करीब उसी समय में ये लेके आए थे, जला दिया उसको भी। ये इसमें एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा स्टेट में, दूसरा अगर जैसे आप बॉम्बे में जाओ और बंगाल में जाओ और नहीं तो ये साउथ में जाओ, जिस महाराजा ने आपको रहने दिया, आपको इज्जत दिया, आपके लिए एक गांव बसा के रखा, उसको तो पूजा करेगा ना। इसमें तो जला दिया, मणिपुर के केस में तो जला दिया। इसका क्यों नाराजगी है इसमें? महाराजा ने क्या किया इनके ऊपर, क्यों जलाया? मोरे में ये हुआ है। तो अभी जो वहाँ का सिचुएशन अभी क्या है उसमें, अभी मैंने आपका अभी बताइए कि अभी वहाँ पर सिचुएशन कैसा है? लेटेस्ट डेवलपमेंट तो अभी पीस तो आ गया है। गवर्नमेंट के थ्रू से जितना कोशिश कर रहा है कि नॉर्मल आने के लिए, इम्फाल में और जितना नागा डोमिनेटेड एरियाज में, जैसे उखरुल हो गया, कामजोंग में, सेनापति में, चांदेल में, काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट, जितना जो वैली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सब ठीक है, नॉर्मल है। स्कूल खुलने लगा है, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट पहले जैसा है। हाँ, कर्फ्यू तो है, सुबह से लेकर शाम तक कर्फ्यू रिलैक्स होता है, रात को कर्फ्यू रखता है अगर क्राइम वगैरह थोड़ा ठीक करने के लिए। फिर भी जो गांव होता है ना, हिल्स पहाड़ के नीचे पेरी में जो रहने वाला जो मैतेई का गांव और कुकी का जो गांव होता है, इसमें वो बहुत सारा फायरिंग कर रहा है अभी भी, रोज फायरिंग होता है। तो ये सब नॉर्मल कब होगा? ये सब पूछता है कि पीस चाहिए दोनों तरफ से, कुकी लोग से भी चाहिए, मैतेई लोग से भी चाहिए, क्योंकि ये 3 महीना हो गया, बहुत इसमें नुकसान हो गया सबका। पीस ये थोड़ा तकलीफ तो होगा इसको नॉर्मल से लाने के लिए। क्यों कह रहा हूँ? जितना जो पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियन बाहर से जो आया हुआ है, जैसे कांग्रेस का आया हुआ है, तृणमूल का आया हुआ है, अभी भी आज ही 21 MPs ओपोजिशन का मणिपुर में है। और ये लोग है ना, आते हैं विक्टिम के पास जाते हैं, सुचानपुर में जाता है, मोइरांग में जाता है, और अपना खुद का जो एजेंडा लेके आता है, कैसे इस इंसिडेंट को कैसे हवा देके आग फिर स्प्रेड करने के लिए। ये इन लोगों का काम है। जब तक ये बंद नहीं होगा तो मणिपुर में शांति नहीं आएगा। क्यों कह रहा हूं मैं? पिछले महीने 2 कांग्रेस का MP आए थे केरला से, चुपके, अनऑफिशियल। उसने क्या किया, चुचानपुर में डायरेक्ट जाके, एक चर्च में जाके, एक स्कूल में जाके, जो जलाने वाला जो जला गया था जहाँ, वहाँ पे स्पॉट में जाके और कुछ रिलीफ कैंप में जाके रिपोर्ट लेके वापस चला गया। और वहाँ पे उसने शुरू कर दिया, क्रिस्तान को भगा दिया, क्रिस्तान के ऊपर टॉर्चर कर लिया, हिंदू ने ये कर दिया। ऐसे फॉल्स नैरेटिव्स। नुकसान तो दोनों तरफ से है। हिंदू का टेम्पल्स भी जलाया, घर भी जलाया, क्रिस्तान का चर्च भी जलाया, कुकीज का घर भी जलाया, गांव भी जलाया। ये नुकसान दोनों तरफ का है, खत्म नहीं होता। जो आम इंसान है, आम कुकीज है, आम मैतेई से, वो खत्म होना चाहता है। पीस के लिए अभी रोज प्रे कर रहा है। कुकी लोग भी फास्टिंग प्रेयर कर रहा है, मैतेई भी कर रहा है। पीस रैली बहुत कर लिया। फिर जो पॉलिटिशियन उनके हाथ में है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? वो गेम खेलता रहता है, पॉलिटिकल एजेंडा लेके आएगा, पॉलिटिक्स करके जाएगा, और इलेक्शन के लिए नेक्स्ट साल जो 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन है उसके लिए। कभी ये राहुल गांधी भी आ चुका था मणिपुर में,
एक दिन रहा, क्या किया? उसके बाद तृणमूल का डेरेक ओबेरॉय और 2-3 बंदे 5 MP आए थे, क्या हुआ उसके बाद? और फिर J21 MP आया, क्या करेगा ये? शांति लाने की तो सोचते नहीं, पॉलिटिक्स करके जाता है। विक्टिम्स को विक्टिम से मिलने के बाद अलग अलग से कहानी निकाल के एक तरफ का वन साइडेड स्टोरीज, तो ये सब हिंड्रेंस है। और मई 3 के बाद जो 4 तारीख को 5 तारीख को दिल्ली में जितना जो जहाँ पे जो कुकी का एस्टैब्लिशमेंट जो रहता है ना, इम्फाल सिटी में और पेरी जैसे इम्फाल ईस्ट में बहुत सारा इसमें वायलेंस हुआ। हम भी उसके लिए भी दुखी है कि कभी हमने सोचा नहीं है। दोनों तरफ से तो है ना। अगर मई 3 का जो इंसिडेंट पीसफुल प्रोटेस्ट करने के बाद सरकार के ऊपर नाराजगी जताने के बाद अपने अपने घर में आराम से जाते, तो ये हिंसा हम कभी सोचा भी नहीं था हमने। तो उसने शुरू किया है मई 3 में। जब मई 3 में इतना जो घर जलाया, इतना जो टॉर्चर किया, इतना जो व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में, जो फेसबुक में जो वायरल वीडियो निकाला, उसी का जो रिटेलिएशन है दिल्ली में जो हो रहा है, ये कहकर मैं जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ। दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। कॉमन लोग, पीपल जो जिसको कुछ पता नहीं है कि हिंसा क्या, जो सुचारपुर में क्या हो रहा है और इम्फाल में क्या हो रहा है, इसको किसी को मालूम नहीं है। तो अचानक हो गई है, तो तुरंत वाइल्ड फायर की तरह। अगर सही समय पे हमारा जो गवर्नमेंट ने इंटरनेट शटडाउन नहीं किया होता, तो इससे भी ज़्यादा बुरी तरह का जो होता। जो ये जो हिंसा हो रहा है, इसको सुलझाने में कि चुनौतियाँ जो है आ रही है अभी, वो क्या है कि जो हिंसा थम नहीं रहा है, इसका कारण क्या है? सुचारपुर से, मोरे से और इको है, जैसे 2-3 जगह है, वहाँ से मैतेई लोग को तो इतनी क्लींजिंग हो गया है। कभी जैसे घर जलाया, उसी दिन मॉब ने घर जलाया, समझते हैं खाली घर जलाना नहीं है, लूट होता है। लूट भी ठीक है, चलो ये वार है। उसके ऊपर जो थोड़ी 1 हफ्ते 2 दिन बाद, जैसे 1 हफ्ते के बाद IED लगा के, एक्सप्लोजिव करके, JCB लगा के, हेवी मशीनरी वो लेके आके जो घर है ना, जो जलाया हुआ जो घर है, उसको ग्राउंड तक लाने के लिए ये कोशिश किया भी है। तो घर नहीं रहा। ये इतनी क्लींजिंग है ना, जैसे कोई जानबूझ के किया है कि सुचारपुर में, मोरे में, इकाऊ में मैतेई मत रहने देना। और ये तो प्रूफ है, जो मई 3 में जलाया हुआ मोरे का जो घर है मैतेई का, वो फिलहाल 2 दिन पहले फिर दोबारा फिर 30 घर को जलाया, दुकानों को जलाया फिर। तो इसका कारण क्या है? जहाँ पे लोग नहीं रह रहा है, जहाँ पे कोई सामान नहीं है, फिर उसको जलाए। क्यों जलाए? तो इसका मोटिव क्या है? इथनिक क्लींजिंग जो बोलता है ना, वही किया है कुकी लोग ने। कुकी मिलिटेंट्स बोल रहा हूँ मैं, मॉब नहीं, ये कुकी लोग नहीं बोलूँगा, क्योंकि कुकी में भी हमारा खुद CM बोलता है कि कुकी हमारा लोग है। हम कुकी पे नाराज नहीं है, हम कुकी मिलिटेंट्स में नाराज है, जो बर्मा से आया हुआ है, रह रहा है यहाँ पे शू के नाम पे। इन्फिल्ट्रेशन जो बोलता है ना म्यांमार का, उसी पे नाराज है हम। अभी हम क्या चाहता है, जो हमारे साथ जो 200 साल 300 साल जो हमारे साथ रह रहा है ना, क्योंकि भाई बहन, उसका आवाज़ आई है। आओ आप लोग भी, जैसे हम अभी मैतेई लोग जो कर रहा है ना, भगाने के लिए फायरिंग कर रहा है, डिफेंस कर रहा है ना, मणिपुर के ज़मीन को बचाने के लिए,
वो भी इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हमारा जो 200 साल 300 साल का जो रिश्ते हैं ना खराब होने लगा है। इसके ऊपर देखो, जब मणिपुर में इतना हिंसा हो रहा है, इतना टेंशन हो रहा है, मिजोरम का सीएम ने क्या इंटरनल अफेयर्स में उसने इसने इंटरफेयर कर लिया। और वो जो आप बताइए थोड़ा, जो इंसिडेंट हुआ, सब लोग बोल रहे हैं कि वो जो महिलाओं के साथ जो हुआ है उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो में फोर्ट का जो इंसिडेंट है, जहाँ पे नोंगपोक सेंगमाई में 2 महिला के साथ जो हुआ था, एक मैतेई होने की मैं भी बहुत दुखी हूँ, हाईली कंडेम करता हूँ। हमारा मैतेई कल्चर में, सोसाइटी में महिला को इतना इज्जत देते हैं ना, तो ऐसे ये हॉरिबल न्यूज़ था। और कुछ लोग बोलते हैं क्यों हो रहा है ऐसे, कुकी के साथ क्यों कर रहा है रेप, मर्डर, जो वन साइडेड नैरेटिव्स भी है। जो मे 3 में जो फेक न्यूज़ जो वायरल हो रहा था कि मैतेई महिला में के ऊपर भी रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, टॉर्चर कर रहा है चुसामपुर में, उसी का नतीजा है ये। तो गुस्सा होके मॉब ने जो करना नहीं था कर लिया, दुखी है इसके लिए। और ये एक जैसे मणिपुर का जो दोनों तरफ का कहानी सुनना बहुत ज़रूरी है अगर पीस लाना है तो। मैतेई का भी विक्टिम बहुत है, कुकीज़ का भी बहुत विक्टिम है, दोनों तरफ का कहानी सुन के एक सोल्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। दादा, लास्ट में ये मैं दोनों मैतेई और कुकी मेरे भाई बहन से मैं बोलना चाहता हूँ, 3 महीने हो गया है, अगर ऐसे चलते रहेंगे तो 1 साल भी ख़त्म नहीं होगा। नुकसान किसका है? दोनों का ही। और हम जो स्टैंड ले रहे हैं ना, मैतेई भी और कुकीज़ भी, एक कदम पीछे जाके फिर पीस में लाने के लिए, ये सॉल्यूशन लाने के लिए कोशिश करना ज़रूरी है। और जो बाहर से जो पॉलिटिक्स खेलने के लिए जो आ रहा है ना, इसको आने मत देना, यही चाहता हूँ मैं। हमारा मणिपुर का जो गवर्नर है उसने भी बोला है, मणिपुर का जो वायलेंस है बाहर का हाथ है। जितना जो आर्मी का जो रिटायर्ड जो एनालिसिस है, इन लोगों ने भी बोल दिया बाहर का हाथ है। वेपन्स वगैरह जो लेके अभी जो यूज़ कर रहा है, मैतेई के ऊपर जो चला रहा है, वो शू का तो नहीं है। शू का जो केडर है वो तो अपने अपने डेजिग्नेटेड कैंप पे है, उसका वेपन भी है। कंफर्म कर लिया ये कि कोई शू का जो केडर है ये बाहर नहीं है, तो ये कौन आम जनता तो नहीं है कुकी में, जो मिलिटेंट्स है ना, तो मिलिटेंट्स को तो भगाना चाहिए। जैसे पाकिस्तान का मिलिटेंट्स कश्मीर में आके आम आदमी को जो फेयरिंग होता है, नुकसान होता है, तो हम क्या करते हैं? मार देते हैं या बाहर उसको भेजते हैं। अभी ये करना चाहिए मणिपुर में भी। तो आपसे बात करके बहुत कुछ जानने को मिला है कि अभी जो हम लोग वहाँ पर चल रहा है उसका समस्या समाधान जल्दी होगा, ये आशा करते हैं। और आपने हमसे जुड़े हैं ये ऑनलाइन में, तो इसके लिए भी धन्यवाद है। और नाओरेम जी, अभी हम लोग चाहते हैं कि मणिपुर जैसे सुंदर जगह है, हम लोग घूमने, पहले सबको बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट घूमने जाते हैं तो वहाँ पर अच्छा लगता है हम लोगों को कि वहाँ पर सनराइज का जगह है, जो वहाँ पर सूर्योदय पहले होता है। तो ये ऐसे जगह पर तो ये जो सिचुएशन हो गया है अचानक, ये हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। तो लगता है कि जल्दी ये सब सुधर जाएगा, सब कुछ सामान्य हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, यही कामना करते हैं। और आप लोग के तरफ से भी हम लोग सब देशवासी लोग चाहते हैं कि ये जल्दी सुलझ जाए, कि ताकि पहले जैसा और मणिपुर और भी अच्छा हो जाए, और भी वहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो, सभी के लिए काम हो, ऐसा हम लोग प्रार्थना करते हैं। और आपने
मेरे साथ जुड़े हैं, इसीलिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं थोड़ा अपने कार्यकर्ता को यहाँ के लोगों को थोड़ा বাংলা में बताते हैं যে আমরা এতক্ষণ যে কথাবার্তা বললাম তাতে একটা যে আমাদের ধারণা হয়েছিল মিডিয়ার মাধ্যমে যে মণিপুরের ওই যে একটা ভিডিও ভাইরাল হলো সেই তারপর থেকে আমরা হঠাৎ মণিপুর নিয়ে অধিক চর্চা করা শুরু করলাম। কিন্তু মণিপুরের সমস্যা যদি আমাদেরকে জানতে হয় তাহলে মণিপুরে যারা বসবাসকারী তাদের সাথে কথাবার্তা বলে আমরা তাদের থেকে তথ্য নিয়ে আমি চেষ্টা করলাম যে ওখানকার অ্যাকচুয়াল যে ঘটনা উনি যেটা বললেন যে বাইরে থেকে যারা ওখানে অস্থিরতা তৈরি করার জন্য আসছে তাদেরকে আগে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সবার আগে, তবেই আমাদের এখানে শান্তি ফিরবে। আর আমরা চাইবো যে আমাদের এখানকার বাংলার যারা আজকে এটা নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে, কিন্তু এটা রাজনীতির বিষয় নয়, এটা সমস্যাটা তৈরি হয়েছে, এটাকে সমাধান করার জন্যই আমাদের চেষ্টা করা উচিত সকলে মিলে। তো আগামী দিনে নিশ্চয়ই মণিপুর আবার শান্ত হবে এবং সুন্দর জায়গা। আমরা আগামী দিনে মণিপুরকে একদম উন্নততর মণিপুর হিসেবে দেখতে চাই। তো আজকে আমাদের সাথে নাওরেম মাহেন যোগ দিয়েছেন, এই জন্য আমি অনেক তাকে ধন্যবাদ জানাই এবং আগামী দিনে আশা করব যে আরও কোনো বিষয় মণিপুর সম্পর্কে যদি কোনো আমরা আপডেট পাওয়ার দরকার হয় আবার যোগাযোগ করব। তো আজকের মতো সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছি।